हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसके बारे में जान करेंगे और पेड़ पौधों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है और उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों के बावजूद के अतिरिक्त सरकार की जीवों की सुरक्षा के लिए नियम, विधियाँ और नीतियाँ बना रही है। यानी कि हम तो व्यक्ति तो प्रयास कर रही हैं कि भाई जीवों को बचाने के लिए, इसके बावजूद सरकार भी वो जीवों को बचाने के लिए नियम, विधियाँ हैं, नीतियाँ हैं, कानून बना रही है। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल जंतुओं के लिए है, यानी कि सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र है। यानी कि ये सभी है वो जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है या किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ जंतु किसी भी प्रकार की आपत्ति से सुरक्षित रहते हैं, यानी कि जंतुओं पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती है या जंतुओं को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है, वो होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र यानी कि इस पर कोई भी बाधा नहीं होती है, यानी कि निर्बाधा रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ पर वन्य जीवों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, वे कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? वन्य जीवन और जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन कर सके। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी है वो अपना पारंपरिक ढंग से जीवन यापन कर सके, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाए बिना। ठीक है। जैव मंडल का अर्थ क्या होता है? जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन के योग्य होते हैं वो कहलाता है जैव मंडल क्षेत्र या जैव मंडल। ठीक है। जैव विविधता का अर्थ विभिन्न जीवों की प्रजातियां तथा उनके पारंपरिक संबंध एवं पर्यावरण से संबंध होता है जैव विविधता करते हैं, यानी कि वहाँ पर विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके पारंपरिक संबंध एवं पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, वो कहलाता है जैव विविधता। जैव आरक्षित क्षेत्र में बोरी एवं पंचमंडी वन्य जंतु अभ्यारण्य वो है जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और प्राणी जात जैव मंडल किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें प्राणी होते हैं, जैसे देखो चिंकारा है, नीलगाय है और बार्किंग हिरण है, ठीक है, और चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता है, भेड़िया है, ये सभी प्राणी जात के उदाहरण है। प्राणी जात जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। अब विशेष क्षेत्र प्रजाति, जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वो कहलाती है विशेष क्षेत्र स्पीशीज। ठीक है। जैसे देखो भारतीय विशाल गिलहरी और उड़न गिलहरी, यानी ये विशेष क्षेत्र स्पीशीज के अंतर्गत आती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वह आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है। यानी कि उस पर यानी कि वहाँ पर प्राणियों को किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जिसमें वन्य प्राणियों को पकड़ना, शिकार करना और मारना निषिद्ध, यानी कि निषेध, यानी कि अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार को जीव को नहीं तो पकड़ा जाता है, नहीं वहाँ पर शिकार किया जाता है, यह वहाँ पर क्या है? निषिद्ध है। बाघों के संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है। सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो मतलब बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। संकटापन्न जंतु, वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि कोई जंतु है जिनकी संख्या वो निर्धारित स्तर से भी कम होती जा रही है, ठीक है, और वे मतलब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, वो कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। और इसके अंतर्गत आते हैं काला हिरण है, सफ़ेद आंखों वाला हिरण है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, गुलाबी सिर वाली बतख है, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी है वो संकटापन्न जंतु के अंतर्गत आते हैं। और रेड डाटा बुक में, यानी कि इन प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि एक जब भी मतलब संकटापन्न जितने भी जंतु हैं ना उनका रिकॉर्ड है वो रेड
डाटा बुक में ही रखा जाता है, ठीक है ना। और पौधों, जंतुओं है, अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रे डाटा बुक होती है, यानी कि पौधों के लिए अलग रे डाटा बुक होती है, जंतुओं के लिए, और अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रे डाटा बुकें होती है। यानी कि ये देखो सभी प्राणी है, ठीक है। जंगली भेड़िया भी है, चित्ते यानी हिरण भी है, और जंगली कुत्ता भी है, और तेंदुआ भी है। ये है विशाल गैलरी का डायग्राम। बाघ है, जंगली भैंसा है, और बारहसिंगा भी है। तो इस प्रकार हमने जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।